हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गोरी और आज मैं स्टूडेंट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके ऊपर एक लेक्चर आ चुका है जिसके अंदर मैंने आपको पावर फॉर्मूला के बारे में बताया था। सही है, तो याद रखिएगा उस बात को। तो वो एक बेसिक लेक्चर था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट 6.1 एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आएगा ताकि आपको हर चीज समझ में आए। अब स्टूडेंट्स, अभी आप सोच रहे होंगे सर आपने फॉर्मूले के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो स्टूडेंट्स अभी बना दूंगा मैं जल्द, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले की इतनी जरूरत नहीं है। पावर फॉर्मूला आपको आना चाहिए बस, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो भाई देख लेते पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो देख लें जरा क्या होगा। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, यहां देखिए प्लस प्लस का साइन नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन बारी बारी सबके ऊपर क्या करेगी, मूव करेगी। तो देख लीजिएगा कैसे लिखूंगा मैं इसको, सॉल्व करते हैं। क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के बाद चली जाएगी, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन 4x के ऊपर आ जाएगी, फिर इंटीग्रेशन 13 के ऊपर आ जाएगी। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी बात। अब क्या करें सर, कोई मसले वाली बात नहीं, आगे करते हैं। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताया था ना कि पावर में एक इजाफा करेंगे, 2 + 1 क्या होगा 3, उसको नीचे भी लिख देंगे, फिर प्लस। अब इसका क्या होगा, आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है कि हम क्या करते थे उसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर x का डेरिवेटिव क्या होता था 1। लेकिन यहां जो x है, सबसे पहले तो इस कांस्टेंट को बाहर निकालता हूं। सबसे पहले क्या करता हूं, इस कांस्टेंट को बाहर निकालता हूं। तो ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेट किसको करेंगे, x को, उसके बाद प्लस 13 एक कांस्टेंट है, बाहर निकाले, अंदर क्या बचेगा 1 × dx। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या होगा, x पावर फॉर्मूला लगाए, इसके ऊपर पावर क्या है 1। पावर फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर में एक इजाफा करो, क्या बोलता है, पावर में एक इजाफा करो। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और उसको डिनोमिनेटर में भी लिख दो एक दफा। उसके बाद प्लस 13 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ये जो 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई होता है तो जिसकी रिस्पेक्ट से भी अप्लाई होगा वो लिख देंगे। अभी जो ये इसके ऊपर कांस्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है, x की रिस्पेक्ट से हो रहा है, तो क्या आ जाएगा x, तो यह आ जाएगा x। क्लियर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो x³ / 3 प्लस का 2x² प्लस का 13x। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व कर लिया इसको। कोई मुश्किल लगी, बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, सिंपल सा काम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आसान होगा, ये मेरा कहना है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया क्वेश्चन। अब वापिस क्वेश्चन में भी क्या होगा, प्लस माइनस नजर आ रहा है हमारे को, तो इंटीग्रेशन बारी बारी क्या होगी, सब पे मूव करवा देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 3x⁴ × dx, उसके बाद माइनस क्या होगा, माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन 5x³ × dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन 4x² × dx, माइनस का इंटीग्रेशन 2 × dx। हो गया काम, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो x⁴ × dx माइनस 5 एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, x³ × dx माइनस, अब क्या है 4 एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² × dx माइनस 2 को एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, आ जाएगा 1 × dx। क्लियर है यहां तक की बात। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं पावर फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हमें नजर आ रहा है x के ऊपर क्या है, पावर है, पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन पावर फॉर्मूला अप्लाई करने की एक कंडीशन थी, वो क्या थी कि आप पावर फॉर्मूला अप्लाई जब तक नहीं कर सकते जब तक उसका डेरिवेटिव बाहर ना हो। अगर डेरिवेटिव बाहर होगा, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये इस वक्त ये पावर है और ये इसकी क्या बेस। अगर इस बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होगा, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1,
तो 1 यहाँ हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये मान के चलेंगे मौजूद है 1, तो इसका मतलब इसके ऊपर पावर ऑफ फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। आगे चलते हैं, इसकी भी बेस क्या है x, x का डेरिवेटिव होगा, इसकी भी बेस क्या है x, इसका डेरिवेटिव होगा, बाकी तो है नहीं। चले तो मतलब इनके ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब पावर फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर में एक इजाफा करो, 4 + 1 क्या होगा 5, उसको क्या करो एक दफा नीचे भी लिख दो, फिर -5, उसके बाद पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर क्या फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर में एक इजाफा करो, 3 + 1 क्या होगा 4, और उसको डिनोमिनेटर में भी लिख दो एक दफा, उसके बाद फिर -4, अब पावर फॉर्मूला क्या बोलता है कि पावर में एक इजाफा करो, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और उसको नीचे भी लिख दो एक दफा, फिर -2। अब आपको मैंने बोला कांस्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होता है, तो जिसकी रिस्पेक्ट से भी अप्लाई होगा वो लिखेंगे, x की रिस्पेक्ट से हो रहा है तो आ जाएगा x। तो ये हो गया हमारे सामने सॉल्व, कोई मुश्किल नहीं लगनी चाहिए स्टूडेंट, आसान है, जो सिंप्लीफाई हो रहा करते हैं लेकिन नहीं हो रहा कोई भी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कितना आसान है, मुश्किल है स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आसान होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहां आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और एक और बात याद रखिएगा, जो मैं आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन जो भी मैंने करवाया उसके अंदर में +C लिखना भूल गया था, तो वो आपको लिखना है स्टूडेंट्स, वो नहीं भूलिएगा वरना नंबर कट सकते हैं आप लोगों के। तो स्टूडेंट तीसरा वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं, तो वो आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है, तो मैं चौथे से स्टार्ट कर रहा हूं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, x² ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको भी दिख रहा है, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है और ना ही डिवीजन का कोई फॉर्मूला है, उसके लिए एक अलग मेथड है, तो वो हम बाद में सीखेंगे। तो आपको अभी अपने दिमाग में ये रखना है कि ना तो अभी इंटीग्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है और ना ही डिवीजन का फॉर्मूला है, मेथड है, वो मेथड काम कब आएगा वो आपको दिखाऊंगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इतनी बात याद हो गई। तो इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस x² को सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं वैसे ही करवा दूंगा। क्या होगा, x² को x² से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 4, क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, क्योंकि x बेस सेम है, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। आगे फिर x² किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4x², उसके बाद क्या होगा इंटू dx। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन बारी बारी क्या होगी, मूव करेगी, क्योंकि बीच में कौन सा साइन आ गया नेगेटिव, और पावर भी नहीं है कोई, तो क्या होगा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी x की पावर 4 के ऊपर x की रिस्पेक्ट से, माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई होगी 4x² पर, किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। आगे बढ़ते हैं, x की पावर 4 पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है हमारे को, लेकिन शर्त क्या है कि बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। तो x की पावर 4 का जो बेस क्या है x का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होगा, क्योंकि 1 होता है। और यहां पर इस 4 को पहले बाहर निकाल देता हूं, तो देखिएगा x की पावर 4 इंटू dx, -4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा x² इंटू dx। अब x का बेस है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x की रिस्पेक्ट से 1 होगा, तो इसका मतलब मौजूद होगा। अब पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो पावर फॉर्मूला क्या बोलता है कि पावर में एक इजाफा करो, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, और उसको डिनोमिनेटर में भी लिख दो, फिर माइनस पावर 4 आ गया, उसके बाद x आ गया। अब पावर फॉर्मूला तो ये बोलता है कि पावर में एक इजाफा करो, 2 + 1 क्या होगा 3, उसको डिनोमिनेटर में भी लिख दो, हो गया, और साथ में क्या लगा दो प्लस का सी, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। मुश्किल क्या है, मुश्किल नहीं है, आसान काम है, थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया अब इसको कैसे करें, सिंपल सा काम है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैंने देखा कि इंटीग्रेशन है और ये रूट लगा हुआ है, तो रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट को क्या लिखूंगा मैं, हाफ लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, हाफ। रूट लिखे या पावर में हाफ लिख दे, बात तो एक ही होती है। अब ध्यान सुनिएगा, ये पावर है और ये पूरे का पूरा क्या है, बेस, ये पूरी की पूरी क्या है, बेस। अब मैं चाहता हूं कि मैं पावर फॉर्मूला अप्लाई करूं, मैं क्या चाहता हूं कि पावर फॉर्मूला अप्लाई करूं, लेकिन पावर फॉर्मूला की शर्त क्या है, पावर फॉर्मूला की शर्त ये है कि जो बेस है ना उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। आइए चेक करते हैं,
2x प्लस के 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट से क्या होगा, तो देखिए 5 एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। तो मुझे बताया कि बाहर कहीं 2 लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर 2 तो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाएंगे। तो याद रखिएगा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ला सकते हैं लेकिन फंक्शन को नहीं। अब सपोज करें यहां x नहीं था, अगर x की कमी होती तो x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नहीं ला सकता मैं, और ये बात मैं आपको पावर फॉर्मूला में बता चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं, पहले वो देख के आएंगेगा। चले तो मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 5 का 2, तो 2 मौजूद नहीं है तो 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 को डिवाइड भी करेंगे। तो देखिएगा ना 2x प्लस का 5 पावर क्या है हाफ इंटू dx। अब ये जो एक 2 है उसको आगे मूव करवा दूंगा, तो आगे मूव करा दूंगा ताकि डेरिवेटिव क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए डेरिवेटिव क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। अब ये देखिए ये बेस है, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। अब जब डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। अब पावर फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर फॉर्मूला बोलता है, पहले तो मैं बेस को लिख देता हूं, ये आ गई हमारी बेस। अब ये पावर में एक इजाफा करो और उस इजाफे को नीचे भी कर दो, यही बोलता है, बिल्कुल यही बोलता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हाफ हो गया 2x प्लस का 5। अब मुझे बताया हाफ प्लस 1 क्या होता है, चेक करिएगा जरा, ये आ गया हाफ, ये आ गया प्लस का 1, ये 2 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 1 क्या होगा 3 डिवाइड बाई 2। ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स बहुत एक्सप्लेन कर चुका है एलसीएम को। तो एलसीएम लेना बहुत आसान से काम होता है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है तो देखिएगा, ये 2 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। चलें तो क्या आ जाएगा 3/2, तो पावर में क्या आ जाएगा 3/2 और उसको मैं नीचे भी लिख दूंगा 3/2। तो भाई देखिए ये 3/2 है ना, तो मैं क्या करूंगा इस 2 को उलट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा 2/2 इंटू 3 2x प्लस का 5 और पावर में क्या आ गया 3/2। आप बोल रहे हो सर आपने क्या किया, तो एक दफा से यहां से सुन लीजिएगा मेरी बात को। तो भाई देखें यहां लिखा हुआ 2 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2/3। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 3 है ये कहां जाएगा, तो ये डायरेक्टली जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ ये 2 यहां पर था तो ये न्यूमरेटर में आ गया, समझ गए, सबसे ऊपर आ जाता है तो ये मल्टीप्लाई हो गया। आगे अब ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/3 2x प्लस का 5 पावर क्या आ गई 3/2 और प्लस का c, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल, थोड़ी बहुत आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स, अगर है तो मुश्किल नहीं होगी। तो यहां जाके क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलें अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स क्या आ रहा है तो देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखें तो अब ये हमारी बेस है और इसकी पावर है। अगर बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो वही वाली बात क्या हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है, इंटीग्रेशन 2x प्लस का 3 पावर क्या है 2/3 इंटू dx। बेस का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस का 3 है, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो 2 मौजूद नहीं है तो 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 को डिवाइड भी करेंगे, तो एक 2 को आगे भेज देंगे ताकि डेरिवेटिव क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। 2x प्लस का 3 पावर क्या आ गई 2/3 और 2 यहां पर आ जाएगा इंटू dx। अब ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो अब मैं यहां क्या कर सकता हूं पावर फॉर्मूला को अप्लाई कर सकता हूं। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट यह आ गया हाफ, पावर फॉर्मूला क्या बोलता है पहले तो मैं लिख देता हूं बेस को, यहां आ गया 2x प्लस का 3 बेस। अब पावर फॉर्मूला बोलता है कि 2/3 लिखा हुआ है, इसके अंदर एक इजाफा करो और उसको नीचे भी कर दो। समझ रहे बात को, बहुत आसान सी बात थी। यह आ गया हाफ, यह आ गया 2x प्लस का 3।
अब 2/3 प्लस का 1 क्या होगा, तो देख लेते हैं। 2/3 प्लस का 1 डिवाइड बाय 1, ये 3 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में हो जाएंगे। 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5/3। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 5/3। जो यहां लिखा हुआ होगा वो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 5/3। तो ये 3 जाके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 2x प्लस का 3 और पावर में क्या आ जाएगा 5/3। 5 2 का क्या होगा 10, तो ये हो जाएगा 3/10 2x प्लस का 3 और पावर क्या आ गई 5/3 प्लस का c आंसर आ गया। कोई मुश्किल स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी चीजें आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस करेंगे, वही वाली बात प्रैक्टिस करेंगे तो आसान बनेगा, वरना आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो जो जो मैंने आपसे बातें करी है वो आप उसको फॉलो करें और प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये देख लीजिए स्टूडेंट 7वां वाला, अब थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि टाइम कम लगे और समझ ज्यादा है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये आ गया। अब सिंपल सी बात है, हमें पावर दिख रही है तो इसकी बेस ये है, बेस का डेरिवेटिव देखेंगे पहले, तो इसको डाल लेते हैं एक दफा में। इंटीग्रेशन 3x प्लस का 4 पावर है 29 इंटू dx। अब बेस का डेरिवेटिव क्या होगा 3x का डेरिवेटिव होगा 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। तो हमारे पास 3 यहां होना चाहिए था, अब 3 नहीं है तो 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाएंगे, तो एक 3 को अंदर भेज देंगे ताकि डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4 पावर आ गई 29 और यहां पर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है बेस का, अब यहां पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पावर फॉर्मूला क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि पावर में एक इजाफा करो, बेस क्या आती है 3x प्लस का 4, 29 प्लस 1 क्या होगा 30 और उसको हम नीचे भी लिख देंगे और प्लस का c लिख देंगे। तो 13 3 से क्या होगा 13 3 हमारे पास हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 1/90 3x प्लस का 4 पावर क्या है 30 प्लस का c। तो ये हमारे पास का क्या जाएगा आंसर। मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, वही वाली बात प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया 8वां, अब इसको देख लेते हैं एकदम, इसको डाल लेते हैं। क्या हो गया du डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, सॉरी du नहीं होगा स्टूडेंट, ये dx होगा, सही है ना, सही है। एकदम मैं भी देख लेता हूं क्योंकि dx ही होना चाहिए, या तो मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी है। सही है स्टूडेंट। असल में हुआ क्या है कि ये u है, क्या है u, और यहां भी क्या है u है। तो भाई देखिएगा ये लिखा हुआ du/u स्क्वायर। चले भाई अब इसका इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो भाई देखिए ये u है ना, यहां ये डिनोमिनेटर में है, अब इसको मैं ले जाता हूं न्यूमरेटर में, तो मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी और साथ में क्या लिखा हुआ du, तो ये आ गया du। अब इसके बाद मुझे पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है। पावर फॉर्मूला के लिए शर्त क्या है कि बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से क्या होगा 1 मौजूद है। पावर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पावर फॉर्मूला क्या बोलता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसको नीचे भी लिख दो, यही बोलता है, बिल्कुल यही बोलता है। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो u की पावर क्या आ जाएगी माइनस का 1 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये भी माइनस का 1 प्लस का c। आखिरी में लिख दीजिएगा इसको, सही है ना, इसको आखिरी में ही लिख लिया करें। चले अब क्या हुआ कि ये -1 है, ये पूरा माइनस हो जाएगा और u की पावर क्या है नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/u और प्लस का c और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। बताएं मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, आसान सी बात थी जो मैंने आपको करके दिखा दी। आगे बढ़ते हैं 9 वाले पे। अब इसको भी एक दफा उतार लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा 6/v की पावर 5 इंटू dv, क्या होगा dv। चले अब क्या होगा ये v की पावर 5 यहां ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाता हूं, तो इसको जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा v की पावर -5 इंटू dv हो जाएगा।
और ये 6 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा v की पावर -5 इंटू dv। अब हमें पता है यहां पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन पावर फॉर्मूला की शर्त क्या है कि बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। v का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से क्या होगा, 1 मौजूद होगा, तो पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 6 और v की पावर -5 थी, तो इसमें एक इजाफा करेंगे और उसको नीचे भी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 6v माइनस प्लस क्या होगा, -5 में से एक गया 4, तो ये आ जाएगा -4 और नीचे भी क्या आ जाएगा -4। 2 2 हो जाएगा 4, 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2 और ये v की पावर क्या है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको वापस डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा v की पावर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का c इंटू ये आ गया हमारे पास आंसर। तो क्योंकि ये p की पावर v की पावर -4 थी, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, पॉजिटिव हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो यहां तक 9 हो गए, अब आगे के सॉल्व करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब हमारे सामने आ गया 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन, तो गौर फरमाइएगा इधर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये रूट में लिखा हुआ था, रूट का मतलब क्या, पावर हाफ आ जाएगी, आ गई। अब वही वाली बात, अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा, तो ध्यान से गौर फरमाइएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ay प्लस का b पावर क्या हो जाएगी -½ इंटू dy। अब आपकी मैं पहले ही बता चुका हूं पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। ay प्लस के b का डेरिवेटिव क्या होगा, b तो एक कांस्टेंट है 0, ay का डेरिवेटिव क्या होगा y, ay का डेरिवेटिव क्या होगा ay का डेरिवेटिव क्या होगा a, तो यहाँ a मौजूद नहीं है, तो a को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाएंगे, तो a को आगे मूव करवा दूंगा, तो आगे डेरिवेटिव क्या हो जाए कंप्लीट, तो ay प्लस का b पावर -½ इंटू a इंटू dy। अब डेरिवेटिव मौजूद है बाहर, अब डेरिवेटिव मौजूद है, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो 1/a, बेस क्या है ay प्लस का b, अब पावर क्या है -½ इसके अंदर 1 का इजाफा करूंगा और नीचे भी लिख दूंगा ½ प्लस का 1, सही है। अब -½ प्लस का 1 क्या होता है, -½ प्लस का 1 क्या होता है, तो देखिएगा, तो ध्यान से गौर फरमाइएगा इधर, ये 2 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या 1 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 1 क्या हो जाएगा 2, 2 - 1 क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा 1/2, हाफ आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/a प्लस का b इंटू ½ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक दफा स्टूडेंट चेक कर लेता हूं कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चेक इट। सही है स्टूडेंट, नजर आ रहा है। चले भाई स्टूडेंट, अब यहां पे करवा देता हूं आगे थोड़ा सा, तो भाई देखिए ये 2 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/a प्लस का b पावर ½ और उसके बाद बस ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका प्लस का c, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। चेक कर ले मेरा स्टूडेंट्स, सही है, करेक्ट है, आगे बढ़े, समझ में आ गया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई देखिए आप क्या लिखा हुआ है यहां पर, तो भाई अब यहां पर ये तो बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे ना, इंटीग्रेशन। क्या आप यही सोच रहे हैं? तो अगर आप ये सोच रहे हैं स्टूडेंट तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहला काम तो आपको ये देखना है कि पावर किसके ऊपर है, इस ब्रैकेट के ऊपर पावर है और इसकी बेस क्या है x³ प्लस का 1। ऐसा ही बात है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही बात है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या इस बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम वही मेथड पे जो मैंने अभी आपको बोला वो करेंगे। तो भाई देखिएगा x³ प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। क्या होगा ये, अब यहां x है, x² नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे बड़े वाले मेथड की तरफ जाना पड़ेगा और वो क्या है, पहले मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा। तो क्या होगा x, उसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा x की पावर 6 प्लस का 2
एक्स क्यूब प्लस का 1। क्लियर है, ये हमारा खुल गया इंटू dx। अब क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 6, तो ये हो जाएगा x की पावर 7 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2x क्यूब क्या हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस x1 से क्या हो जाएगा x इंटू dx। अब हम एक एक करके इंटीग्रेशन को मूव करवा देंगे, तो इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी x की पावर 7 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 2x की पावर 4 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी x इंटू dx। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो x की पावर 7 का ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर फॉर्मूला के साथ क्या, x का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, मौजूद होगा। x का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, होगा। इस x का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, होगा। चले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 + 1 8 और डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे एक दफा, फिर प्लस 2 बाहर आ जाएगा, आ गया। x की पावर 4 था ना, तो ये हो जाएगा x। पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 + 1 क्या होगा 5 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 5, फिर प्लस अब x है तो ये x पर पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2 प्लस का c, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स का मौजूद होता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता, हमें इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता बस, लेकिन नहीं था। तो पहले चेक करिएगा फिर सिंप्लीफाई करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं बन रहा तो फिर इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। हो गया सवाल सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें स्टूडेंट्स कि यहां पर आप देखें तो सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, हमें यहां पर तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराएंगे। x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 2x माइनस प्लस माइनस x1 जा x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट क्या है, x माइनस का 3 इंटू dx। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और मल्टीप्लाई कराते हैं हम दिन दोनों ब्रैकेट को, तो x मल्टीप्लाई बाय x² क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2x क्या होगा 2x² प्लस माइनस क्या होगा माइनस x क्या होगा x² प्लस प्लस क्या होगा प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 2x। उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x² क्या होगा 3x² माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x क्या होगा 6x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा 3x माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3 2 क्या होगा 6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ और माइनस माइनस हो गया प्लस। ध्यान सुनिएगा, देखिए ये x² ये रहा, एक x² ये रहा, एक x² ये रहा, माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये हो गया माइनस का 3x², फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x²। अब आगे देखते हैं, प्लस का 2x प्लस का 6x क्या हो जाएगा प्लस का 8x, फिर प्लस का 3x क्या हो जाएगा पहले क्या था 6 और 6 9 और 9 और 2 11, तो ये टोटल कितना हो जाएगा प्लस का 11x। उसके बाद कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट सिर्फ माइनस का 6 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन बारी बारी मूव करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा x³ के ऊपर x के रिस्पेक्ट से, फिर माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा 6x² पर x के रिस्पेक्ट से, फिर प्लस इंटीग्रेशन अप्लाई होगा 11x पर x के रिस्पेक्ट से, फिर माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई होगा 6 के ऊपर x के रिस्पेक्ट से। वही वाली बात। अब पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पावर फॉर्मूला क्या बोलता है कि 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, पावर में एक इजाफा करो उसको नीचे लिख दो, उसका माइनस, फिर पावर 6 एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो मतलब मौजूद है, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो x³ डिवाइडेड बाय 3, फिर पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो x² डिवाइडेड बाय 2, फिर पावर फॉर्मूला और 6 है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 और 1 एक कांस्टेंट है, उसके x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन
कैसे होता है, जिसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई होता है वही आ जाता है। तो x की रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा तो आ जाएगा x, और उसके बाद एंड में क्या आ जाएगा प्लस का c, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। स्टूडेंट यहां मैंने थोड़ा आपको गौर नहीं करवाया, तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए है ना, तो आपका दिमाग अब चलना शुरू हो चुका होगा। तो इसलिए मैंने इतनी डिटेल में नहीं गया, मैंने आपको कांस्टेंट बाहर नहीं निकलवाए, वो आपको निकालने हैं, सही है। मैंने डायरेक्ट करवा दिया क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे, फिर बेस को देखेंगे कि बेस का डेरिवेटिव है या नहीं है। अगर बेस का डेरिवेटिव है तो फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके और भी जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।